रेलवे का दौरा चल रहा है। मैं भारतीय रेलवे मालदार श्रमिक संघ में 1998 में यूनियन बनी थी पूरे हिंदुस्तान की माल गोदाम मजदूरों के लिए। तो प्रत्येक माल गोदाम का मेरा दौरा चल रहा है। इसी दौरा के क्रम में मैं पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को संगठन के बारे में जागृत कर रहा हूँ, संगठन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि ये संगठन आपकी है, आप ही की हक की लड़ाई 1998 में संगठन लड़ते चले आए हैं। आप सभी लोग संगठन का सदस्यता ग्रहण करें और भारत सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जाएगा इसमें आप सभी लोग उस लाभ के हकदार हैं। इसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच में इतने लोगों के साथ बैठ के अपने संगठन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मजदूरों के हित का कितना ख्याल रखा गया है और क्या कुछ पहले की अपेक्षा नया होगा इस बार इस संगठन के माध्यम से? बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को कि निरंतर जब ये सरकार बन के आई 2015 से तब से निरंतर इस संगठन के मजदूर के लिए बेहतर से बेहतर सरकार सोच रखी है। और आज के डेट में जो हमारी और सरकार के बीच में डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम के तहत जो वेतनमान निर्धारण की बात चल रही है, सबसे बेहतर रेल का जो सबसे बेहतर जो रेल का वेतन होता है वो वेतन निर्धारण सरकार के द्वारा तय माना जाता है और बहुत ही बेहतर सरकार इस संगठन के लिए मजदूर के लिए काम करती है। सर, लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे जो आपके संगठन में हैं और जो नहीं हैं और जो श्रमिक हैं रेलवे के, चूंकि तपती धूप में और बरसात में ठंडी में वो काम करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने सारे हमारे गुड शेड में माल गोदाम में काम करने वाले मजदूर हैं, अपने मैं जोनल कमेटी का भी मैं यहाँ निर्धारण कर दिया हूँ, सेंट्रल जोन की जोनल कमेटी का निर्धारण कर दिया हूँ। सभी लोगों के पदाधिकारी के वेबसाइट पे नाम भी आ गया है। मैं एक कार्यक्रम करके यहाँ चाहता हूँ कि सारे पदाधिकारी को मैं पावर और सर्टिफिकेट भी जारी करूँ और सभी लोग अपने माल गोदाम पर जाके एक एक मजदूर का सदस्यता ग्रहण कराएंगे और बहुत कम समय में हम सभी लोगों को जो सरकार की लाभ है वो लाभ दिलाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। इसके लिए सारे मजदूर को संगठन के साथ जोड़ना पड़ेगा और जितना जल्दी हमारे मजदूर संगठन का सदस्यता ग्रहण करेंगे जिससे कि मैं डाटाबेस सरकार को दे सकूं और सभी लोगों को मैं सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिला सकूं। इसलिए मैं आह्वान करता हूं आपके माध्यम से, सभी मीडिया चैनल वाले के माध्यम से, ये आवाज हमारे जन जन तक मजदूर तक पहुंचना चाहिए। और आपके माध्यम से मुझे आसानी पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप में सभी मजदूर जागेंगे, सभी मजदूर एकत्रित होंगे और हमारे जोनल कमेटी, स्टेट कमेटी, डिवीजन कमेटी और गुड शेड कमेटी से संपर्क करके सभी लोग अपना अपना संसाधन कराएंगे जो मैं हक अधिकार दिला सकूँ। अब तक कहाँ संगठन आपका काम कर रहा है पूरे भारत में? पूरे हिंदुस्तान में मेरा संगठन काम कर रहा है और तकरीबन अब चूंकि सेंट्रल जोन हमारा मजदूर एक सोशल संगठन है, हमारे पास मजदूरों का छोटा छोटा चंदा की राशि जमा होता है जिससे कोई पूरे देश की लड़ाई नहीं लड़ पाता। लेकिन मैं हिम्मत करके कोशिश करके इस जोन में भी निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। जितने सारे 2-3-4 जोन छूटा हुआ है जिसमें सेंट्रल जोन है, गुजरात है, कई राज्य दूसरा राज्य छूटा हुआ जिसको मैं चाहता हूँ 3 महीना के भीतर संगठित करके जो लाभ पूरे देश के मजदूरों को मिलना है बस जोन वाले को भी मिले। एक अंतिम सवाल, रेल मंत्रालय से, सरकार से अगर आपको कुछ अपेक्षा है मजदूरों के लिए तो वो क्या अपेक्षा होगी, क्या मांग करना चाहेंगे? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जो लाभ आपके द्वारा पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से, रेलवे बोर्ड के माध्यम से दिया गया है उसको अविलंब धरातल पर लागू किया जाए और पूरे हिंदुस्तान के जीएम को निर्देश दिया जाए कि अविलंब इस चीज को हमारे माल गोदाम मजदूर को लागू करे और हमारे पदाधिकारी से बैठक करके मजदूर तक के लाभ अविलंब माननीय महाप्रबंधक महोदय के द्वारा पहुंचाया जाए। अभी हमारी चर्चा होगी विस्तार से किस तरीके से हम अपने लोगों को काम दिला सके। जो हमारे युवा वर्ग है जो ज़्यादा शिक्षित नहीं है तो उनको किस तरीके से काम मिले और उनकी जीवन सैया किस तरीके से अच्छे से चले, उस बारे में हम लोग चर्चा करके इसके बाद हम आपसे विस्तार में बात करें। एक सवाल और, विजय माल्या जैसे बड़े लोग तो देश से बाहर भी हो जाते हैं खा पी करके, लेकिन मजदूर का शोषण हमेशा होता रहा जबकि जमीन स्तर पर वही मजदूर काम करता है, तो इसके लिए क्या कुछ प्लान आप लोग तैयार करेंगे उनके हित के लिए? ये हमारे नेताजी ने आपको बताया पहले भी कि किस तरीके से संगठन कार्य कर रहे हैं और हम निरंतर उनके साथ मिलकर के आगे की नीति बनाएंगे कि ताकि शोषण हमारे जो लोग हैं उनका ना। और आज सर दिगंबर प्रसाद जी से आपकी मुलाकात हुई, कैसी रही मुलाकात और किन विषयों पे चर्चा होना संभव है आपकी तरफ से? पहली बात तो दिगंबर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने विस्तार से इन्होंने माल गोदाम के विषय में जो बताया है और किस तरह से इनकी प्लानिंग है, काफ़ी ब्यूट प्लानिंग है, एकदम ज़मीनी लेवल से प्लानिंग है और किस तरह से ये आगे लेके चलना चाहते हैं, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और रविंद्र जी, एक सवाल और, लाखों लोग आपके संगठन में काम करते हैं विश्व हिंदू सेवा संघ में, तो क्या संगठन के सारे सदस्य आप लेकर के यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो योग है उस योग के जो कार्य करना चाहेंगे माल गोडाउन में, क्योंकि ये राजनीतिक संगठन नहीं है, एक सेविक संगठन है, तो जो स्वयं करना चाहेंगे उनको वहाँ पे नियुक्त कराया जाएगा। थैंक यू सर। दिया गया उनका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ कि उन्होंने माल गोदाम, भारतीय माल गोदाम सेवा संघ के माध्यम से लोगों को एकजुट करके जितने भी असंगठित लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको किस प्रकार से रेलवे में, माल गोदाम में काम मिले और किस प्रकार से आगे उनके भविष्य के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया यहाँ पर कि किस प्रकार से उनको पेंशन मिलेगा, कितना वर्किंग डे रहेगा साल का, ये सब चीज़ उन्होंने बताया। और आने वाले दिन में भी जो असंगठित लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उन लोग को रोजगार मिलेगा। और जो रेलवे में, माल गोदाम में भी कुछ लोग ऐसे जो हैं, जब भी इन्होंने बताया जैसे QR कार्ड उनको नहीं बना है, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो वो फैसिलिटी उनको कैसे मिलेगा, उस पर और भी विस्तार से चर्चा होनी बाकी है। हिम बहादुर सर, आप छत्तीसगढ़ से मुंबई तक का सफर तय किए हैं, आसाम से मुंबई तक का, तो क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके मीडिया के माध्यम से जो देश में जो श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है, उनका हक अधिकार दिलाने में हम पूरा देश भ्रमण करके, जो हम जगह जगह पर जा करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि आपका जो शोषण हो रहा है, आपको ये अधिकार दिया जा रहा है, उसको लेने के लिए आप अग्रसर हो, आप आगे बढ़ें। ये हम हर दिन प्रयासरत कर रहे हैं।